पुराने ज़माने की बात है, किसी गांव का चौधरी बड़ा लालची था। लालच ने इसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था और किरदार और अखलाक इंतहाई पस्त हो गया था। वो गांव के किसी भी शख्स के पास कोई भी कीमती चीज़ देखता तो उसे किसी भी तरीके से हथिया लेता था। गांव वाले इसके रवैये से तंग आ चुके थे। उन्होंने कई बार गांव के काजी और मस्जिद के पेश इमाम से भी शिकायतें की, जिनकी बातें चौधरी बड़े गौर से सुनता था, लेकिन उनको मानने और अमल करने पर बिल्कुल तैयार नहीं होता था। अगर उससे मालूम हो जाता कि किसी के पास अच्छी नस्ल की गाय, भैंस या फिर बिकरी, यहाँ तक कि मुर्गी ही क्यों न होती, वो बेचारा इससे महरूम हो जाता। गांव वाले अपने अच्छे से अच्छे जानवर में भी कोई ना कोई ऐब निकालते और इसे सारे गांव में मशहूर कर देते थे, ताकि उनका जानवर लालची चौधरी से महफूज रहे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद गांव वाले एक दूसरे से हसद की वजह से गांव के चौधरी को मुखबरी कर देते और वो धौंस धमकी के जरिए मामूली से मामूली रकम के इवज़ा फिर मुफ्त जो कुछ भी पसंद आता इसे छीन लेता। एक दिन गांव के मौलवी और काजी साहब ने चौधरी को राह रास्त पर लाने और उसको सबक सिखाने के लिए एक मुनफरद तरीका अपनाया। चौधरी की हवेली के करीब ही काजी और मौलवी साहब के मकान थे और दोनों के मकान के सहन के दरमियान एक दीवार थी जो ज़्यादा ऊंची नहीं थी। लिहाजा दीवार के ऊपर एक अंडा रख कर दोनों ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगे। मौलवी साहब ने कहा, ये सफ़ेद सोने का अंडा मेरी दीवार पर है, इसलिए मालिक भी मैं हूँ। काजी साहब मौलवी साहब की बात सुनकर बोले, ये दीवार तुम्हारी कब से हो गई? मुर्गी भी मेरी, दीवार भी मेरी है, सोने का अंडा मेरी मुर्गी का है, इसलिए मालिक भी मैं ही हुआ। मौलवी साहब ने जवाब में कहा, चलो मान लेते हैं कि मुर्गी तुम्हारी है, जो रोज एक सोने का अंडा देती है, मगर आज इसने मेरी दीवार पर अंडा की दिया लड़ाई है, की आवाजें इसलिए ये चौधरी ने अंडा सुनी मेरा। तो वो भागम भाग आ पहुंचा, लेकिन जब दीवार पर रखा एक आम सा अंडा देखा तो हैरत ज़दा रह गया। इसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, काजी साहब फौरन बोल पड़े, देखिए चौधरी साहब, मेरी मुर्गी ने आज गलती से सफ़ेद सोने का अंडा इस दीवार पर दे दिया है जहाँ ये रखा हुआ है, और मौलवी साहब इस पर अपना हक जमा रहे हैं। ये सुनकर मौलवी साहब फौरन बोले, ये मेरी दीवार है, इसलिए इस पर मौजूद अंडा भी मेरा है, लिहाजा मालिक भी मैं हूँ। जब चौधरी ने उनकी बातें सुने तो इसका लालची पिन जाग गया और वो बोला, सुनो, मैं तुम्हारा बहुत इज्जत और एहतराम करता हूँ और गांव का चौधरी भी मैं हूँ। ये मकान मैंने ही तुमको बना कर दिया है, इसलिए मुर्गी भी मेरी है और अंडे का मालिक भी मैं हूँ, लेकिन फिर भी अंडे और मुर्गी के बदले तुमको माल और दौलत देता हूँ। उसने दोनों को अपनी लालची आंखों से घूरते हुए कहा। मौलवी साहब मरी मरी आवाज में बोले, अब सोने के अंडे के बदले कितनी रकम देंगे? चौधरी ने गरजदार आवाज में कहा, बेफिक्र रहो, तुमको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। ये सुनकर मौलवी साहब बोले, जनाब, इंसाफ की बात करें, ये 7 तोले से कम का अंडा नहीं, कम अज कम इसकी कीमत 7 लाख तो होगी। चौधरी बोला, मौलवी साहब, आपका रुपए पैसे से क्या काम, आप अल्लाह अल्लाह कीजिए, खैर मैं फिर भी आपको 3 लाख देता। मौलवी साहब बोले, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन पैसे मुझे अभी चाहिए। ये सुनकर चौधरी भागा भागा गया और एक थैली ले आया और बोला, मौलवी साहब, पूरे 3 लाख हैं, अब आप बीच से हिट जाएं, अब काजी और मेरा मामला है। काजी साहब ने जब चौधरी की बात सुनी तो बोले, ये मेरी मुर्गी का अंडा था और सौदा अपने मौलवी साहब से कर लिया। चौधरी ने कहा, ठीक है काजी साहब, हम अब से भी सौदा कर लेते हैं, इसके बावजूद कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी हमारी है। काजी साहब बोले, वो रोज़ाना एक सोने का अंडा देती है, उसकी क्या कीमत लगाएंगे? तकरीबन 7 लाख रुपए का एक अंडा है। चौधरी बोला, तुम मेरे गांव में रहते हो, मेरी ज़मीन पर रहते हो, फिर भी ऐसी बातें करोगे? काजी साहब ने कहा, यह मकान मेरे बाप दादा की मलकियत है,
इसकी ज़मीन मेरी है, मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन ये मुर्गी किसी को नहीं दूंगा। ज़रा हिसाब लगाइए, एक माह में कितने लाख रुपए बनते हैं और एक साल में कितनी रकम बनी। चौधरी बोला, तुम मेरी इजाज़त के बगैर गांव से गए तो जान से मार दूंगा। काजी साहब ने कहा, मैं इससे पहले ही मुर्गी को मार देता हूँ। काजी की बात सुनकर चौधरी बोला, ठहरो, ऐसा मत करना, मैं तुमसे सौदा करता हूँ। काजी साहब ने कहा, तुमने सारी रकम तो मौलवी साहब को दे दी, जबकि मुर्गी तो अंडे से लाख गुना ज्यादा कीमती है। यह सुनकर चौधरी ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी अपनी ज़मीनों और हवेली के कागजात लाता हूँ। थोड़ी ही देर बाद चौधरी चंद आदमियों के साथ कागजात लेकर आ गया और साथ ही काजी साहब भी मुर्गी बगल में दबाकर उसकी गर्दन पकड़े खड़े थे। चौधरी ने गुस्से से देखते हुए कहा, काजी साहब, मुर्गी की गर्दन से हाथ हटाओ। काजी साहब बोले, तुम अपने साथ आदमी मुझे मारने के लिए लाए हो, इससे पहले कि तुम मुझे मारो मैं मुर्गी को मार देता हूँ। चौधरी ने कागजात देते हुए कहा, तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान होने वाले मुआहदे पर बतौर गवाह दस्तखत करेंगे, क्या पता तुम बाद में मकर जाओ। इस तरह चौधरी और काजी साहब के दरमियान मुआहदा हो गया, जिस पर गांव वालों और मौलवी साहब ने भी दस्तखत किए। चौधरी सफ़ेद अंडा देने वाली मुर्गी हासिल करके बहुत खुश था और वो अंडा लेकर फौरन शहर की तरफ रवाना हो गया। काजी साहब ने गांव वालों के नाम ज़मीन